सुपर्ण या तुमुत। मनुष्य ऐश्वर्य के अभिलाषी, ऐश्वर्य को अपने जीवन में चाहते हो तो सुपर्ण की जो मनोवृत्ति है, घमंड की जो वृत्ति है, अभिमान की जो वृत्ति है, उसको अपने जीवन से छोड़ दो। विद्या विवाद के लिए होती है, दुष्टों की। जिसने विद्या ग्रहण कर ली है, इसका मतलब यह नहीं कि वो दुष्ट नहीं हो सकता। मैंने कई बार बताया है, दुर्योधन भी विद्वान था, रावण भी विद्वान था, परंतु दुष्टता उन्होंने छोड़ी नहीं। परमपिता परमात्मा उनके हृदय में भी प्रेरणा करते थे सन्मार्ग पर चलने की, पर परमपिता परमात्मा की प्रेरणा को वो नहीं सुनते थे, इसीलिए वो दुष्टता की ओर ही चलते रहते थे। धनम मदाया, और दुष्ट के पास धन आ गया तो वो घमंड के लिए, नशे के लिए होता है। और शक्ति, यदि दुष्ट के पास शक्ति है तो वो दूसरों को उत्पीड़न करने के लिए होती है, दूसरों को सताने के लिए होती है। पर साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि सन्मार्ग पर चल रही होती है, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, समाज का अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए होती है, समाज के उपकार के लिए होती है, समाज को प्रकाश दिखाने के लिए होती है। और दानाया, धन समाज का उपकार करने के लिए होता है, अभावग्रस्तों को उनके जीवन में अभावों को दूर करने के लिए होती है। और शक्ति परिपालनाया, शक्ति पालन के लिए होती है, जो दुर्बल हैं उनकी रक्षा के लिए होती है। तो गरुड़ को बहुत घमंड होता है अपनी चाल पर कि मैं बहुत तीव्र चाल वाला हूं, मेरी गति बहुत तीव्र है। तो मनुष्य को भी अपनी शक्ति पर, अपने वैभव पर, अपने ज्ञान पर घमंड नहीं होना चाहिए। सिकंदर की कहानी तो सुनी है ना, सिकंदर को भी घमंड था अपनी शक्ति का, अपने वैभव का। विश्व विजेता कहता था अपने आप को, भारत में आक्रमण करने के लिए आया जरूर था, परंतु उसकी हार हुई थी। इतिहास में पढ़ाया जाता है उसकी विजय, जबकि हार हुई थी। जब वो भी मरने लगा तो उसने कहा, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना ताकि दुनिया के लोग देख लें कि मैं खाली हाथ आया था, और मैंने न जाने कितनी माताओं को मैंने पुत्रों से विहीन किया है, कितनी महिलाओं को मैंने विधवा किया है, कितने बच्चों को मैंने अनाथ बनाया है। आज ये सिकंदर भी खाली हाथ ही जा रहा है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। ये धन को क्या कहते हैं, हमारे यहां दौलत कहते हैं। मालवा में भी दौलत राम नाम भी होता है। जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है उसे दौलत राम कहते हैं। दौलत को दौलत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दो लातें होती हैं। जब किसी के पास धन आता है ना तो वो अकड़ जाता है घमंड में। एक लात यहां लगती है, जब आता है ना धन, संपत्ति किसी के पास आती है तो एक लात यहां लगती है छाती में, और वो अकड़ जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। और जब ये जाती है ना, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जब ये जाती है तो एक लात पीछे मार के जाती है, और वो ऐसे दीनहीन हो जाता है कि मेरे से दीनहीन तो कोई भी नहीं है। तो एक लात तो आते हुए सामने मारती है और जाते हुए एक लात पीछे मारती है, इसलिए दौलत को दौलत कहते हैं। सुपर्ण या तो मुता, तो गरुड़ की चाल को छोड़ दो। एक है कोक या तुम, चिड़े की चाल को छोड़ दो।
चिड़ा पक्षी होता है ना, और ये कोकुयातुम हंस के लिए भी आया है। हंस की भी और चिड़े की भी एक वृत्ति होती है, वो दोनों कामांध होते हैं। काम वासना अत्यधिक होती है उनमें, वो देखते नहीं है। क्यों? विवेक होता नहीं है। कामांधम दिवानक्तम न पश्यति। उल्लू तो केवल रात को ही नहीं देखता, पर जो कामांध होता है वो तो न दिन को देखता न रात को देखता, और जो कामांध होता है वो अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। रावण का पतन क्यों हुआ? कामांधता के कारण से ही हुआ। तो वेद मंत्र कहता है कोकुयातुम, कामांधता की जो मनोवृत्ति है उसको भी ये मनुष्य अपने जीवन में छोड़ दे। एक और चाल, एक और मनोवृत्ति जिससे मनुष्य का पतन होता है, गृध्रयातुम, गिद्ध की चाल को, गिद्ध की वृत्ति को, गिद्ध की आदत को ये मनुष्य छोड़ दे। गिद्ध की आदत क्या होती है? लालच। अत्यधिक लालच गिद्ध में होता है। जो मनुष्य अत्यधिक लालच करता है वो जो अपने पास होता है उसको भी कई बार गवा बैठता है। लालच में उसको भी गवा बैठता है, और लालची व्यक्ति का कभी भी सम्मान नहीं हो सकता। वेद मंत्र क्या कहता है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य स्विधनम। ये जो धन वैभव है दुनिया में, ये किसका है? कस्य, का माने परमात्मा, प्रजापति। ये धन सब परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। इसका लालच मत करो। जितना तुम्हारे पास है उसका उपभोग करो, और साथ साथ जो अभावग्रस्त हैं उनका भी पालन करो।